सभी भक्तगणों को मेरा प्रणाम। आज बालकांड का शेष भाग प्रारंभ करने जा रहे हैं। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपितवां भागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। ए विधि भूप कष्ट अति थोरे होइं सकल बेप्र बस तोरे करियं बेप्र होम मुख सेवा ते प्रसंग सहजय वसुदेवा। हे राजन, इस प्रकार बहुत ही थोड़े परिश्रम से सब ब्राह्मण तुम्हारे बस में हो जाएंगे। ब्राह्मण हवन यज्ञ और सेवा पूजा करेंगे तो उस प्रसंग यानी संबंध से देवता भी सहज ही बस में हो जाएंगे। और एक तो कहूँ लखाओ मैं ये बेस नाव आओ बकाओ तुमरे पुरोहित कहूँ राया हरियाणव में कर निज माया। मैं एक और पहचान तुमको बताए देता हूँ कि मैं इस रूप में कभी ना आऊँगा। हे राजन, मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित को हर लाऊंगा। तप बल ते करे आप समाना रखियऊँ यहाँ बरस परवाना। मैं धरितास बेस सुने राजा सब विधि तोर समारभ काजा। तप के बल से उसे अपने समान बनाकर 1 वर्ष तक यहाँ रखूँगा। और हे राजन सुनो, मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारा काम सिद्ध करूँगा। ज्ञानी से बहुत शयन है अब कीजे मोय तोय भूप भेंट दिन तीजे। मैं तप बल तोय तुरग समेता पहुँचे हूँ सोबत निकेता। हे राजन, रात बहुत बीत गई, अब सो जाओ। आज से तीसरे दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी। तप के बल से मैं घोड़े सहित तुमको सोते ही घर पहुँचा दूँगा। मैं आओ सोए बेसुधर पहचाने तब मोय। जब एकांत बुलाए सब कथा सुनाबो तो सियावर रामचंद्र की जय। मैं वही पुरोहित का वेश धर कर आऊँगा। जब एकांत में तुमको बुलाकर सब कथा कहूँगा तब तुम मुझे पहचान लेना। शयन कीन नप आय सुमानी आसन जाए बैठ छल ज्ञानी। श्रमित भूप निद्रा अति आई सो किम सोभ सोच अधिकाई। राजा ने आज्ञा मानकर शयन किया और वह कपट ज्ञानी आसन पर जा बैठा। राजा थका था, उसे खूब गहरी नींद आ गई, पर वह कपटी कैसे सोता, उसे तो बहुत चिंता हो रही थी। काल के तु निश्चरता आवा जैसु कर होय न पय बुलावा। परम मित्र तापस नप के राजा न सो अति कपट घनेरा। उसी समय वहाँ कालकेतु राक्षस आया जिसने सुअर बनकर राजा को भटकाया था। वह तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था और खूब छल प्रपंच जानता था। ते के सतसुत अरुदस भाई खले अति अजय देव दुखदाई। प्रथमय भूप समर सब मारे विप्र संत सुर देख दुखारे। उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे जो बड़े ही दुष्ट, किसी से न जीते जाने वाले और देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों, संतों और देवताओं को दुखी देखकर राजा ने उन सबको पहले ही युद्ध में मार डाला था। ते खल पाछल भयुर संहारा तापस नप मिल मंत्र विचारा। जैर पुछय सोय रचय उपाओ भावी बस न जान कछुराओ। उस दुष्ट ने पिछला बैर याद करके तपस्वी राजा से मिलकर सलाह विचारी, षड्यंत्र किया और जिस प्रकार शत्रु का नाश हो वही उपाय रचा। भावविवश राजा प्रताप भानु कुछ भी न समझ सका। रिपु तेज सी अकेले अपे लघु कर घनी नताओ। अजो देत दुख रवि शशि सिर अवशेष जाय। सिर अवशेष तुराहु सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भवन मंगलहारी द्रवस दशरथ धर बिहारी। दीन दयाल गृह संभारी हरोनान संकट भारी। तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बचा था वह राहु आज तक सूर्य चंद्रमा को दुख देता था और देता है। तापस नृप निज सखै निहारी हरस मिले उठ भय सुखारी। मित्र कहे सब कथा सुनाई
जात धान बोला सुख पाई। तपस्वी राजा अपने मित्र को देख प्रसन्न हो उठकर मिला और सुखी हुआ। उसने मित्र को सब कथा कह सुनाई। तब राक्षस आनंदित होकर बोला, अपसादेव रिपुसन नरेसा, जो तुम कीन मोर उपदेशा। परे हरे सोच रहो तुम सोई, बिन असद व्याधि विधि खोई। हे राजन सुनो, जब तुमने मेरे कहने के अनुसार इतना काम कर लिया तो अब मैंने शत्रु को काबू में कर ही लिया। समझो, तुम अब चिंता त्याग सो रहो। विधाता ने बिना ही दवा के रोग दूर कर दिया। कुल समेत रूप मूल भाई, चौथे दिवस मिलबु में आई। तापस न पय बहुत परितोषी, चला महा कपटी अति रोषी। कुल सहित शत्रु को जड़ मूल से उखाड़ बहाकर आज से चौथे दिन मैं तुमसे आ मिलूंगा। इस प्रकार तपस्वी राजा को खूब दिलासा देकर वह महामायावी और अत्यंत क्रोधी राक्षस चला। भानु प्रताप बाज समेता, पहुँचाए क्षण माज निकेता। न पय नार पय शयन कराई, है गए बांधे से बाज बनाई। उसने प्रताप भानु राजा को घोड़े सहित क्षण भर में घर पहुंचा दिया। राजा को रानी के पास सुलाकर घोड़े को अच्छी तरह से घुड़साल में बांध दिया। राजा के उपरोत ही हर ले गए बहोर, ले राखे सुगिर खो मऊ, माया कर मति फोर। सियावर रामचंद्र की जय। फिर वह राजा के पुरोहित को उठा ले गया और माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर उसने पहाड़ की खो में ला रखा। आप बिरचियो पुरोहित रूपा, पर जाए ते सहज अनूपा। जागे उन भय बेहाना, देख भवन अति अचरज माना। अब वह आप पुरोहित का रूप बनाकर उसकी सुंदर सेज पर जा लेटा। राजा सवेरा होने से पहले ही जागा और अपने घर देखकर उसने बड़ा ही आश्चर्य माना। मुनि महिमा मैं मन मऊ अनुमानी, उठो गवै जय जान न रानी। कानन गयो बाज चढ़ते ही, पुर नर नार न जान्यो के ही। मन में मुनि की महिमा का अनुमान करके वह धीरे से उठा, जिसमें रानी न जान पावे। फिर उसी घोड़े पर चढ़कर वन को चला गया। नगर के किसी भी स्त्री पुरुष ने नहीं जाना। गए जाम जुग भूपते आवा, घर घर सब बाज बधावा। उपरोहित देख जब राजा, चकित बिलोक सुमिर सोए काजा। दोपहर बीत जाने पर राजा आया। घर घर उत्सव होने लगे और बधावा बजने लगे। जब राजा ने पुरोहित को देखा तब वह अपने उसी कार्य का स्मरण करके उसे आश्चर्य से देखने लगा। जुग समुन पै गए दिन तीनी, कपटी मुनि पद रह मत लीनी। समय जान्यो पुरोहित आवा, न पै मते सब कहे समझावा। राजा को 3 दिन युग के समान बीते। उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लगी रही। निश्चित समय जानकर पुरोहित बना हुआ राक्षस आया और राजा के साथ की हुई गुप्त सलाह के अनुसार उसने अपने सब विचार उसे समझाकर कह दिए। नृपहर से पहचान गुर, भ्रम बस रहा न चेत। बरे तुरत सत सहस भर, विप्र कुटुम्ब समेत। सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवोस दशरथ जर बिहारी। दीन दयाल बिरह संभारी, हरो नाम संकट भारी। संकेत के अनुसार गुरु को उस रूप में पहचान कर राजा प्रसन्न हुआ। भ्रमवश उसे चेत न रहा कि यह तापस मुनि है या कालकेतु राक्षस। उसने तुरंत 1 लाख उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया। पुरोहित जय नारी बनाई, छरस 4 विधि जस श्रुति गाई। माया मय तय की निरसोई, व्यंजन बहुगिन सके न कोई। पुरोहित ने 6 रस और 4 प्रकार के भोजन, जैसा कि वेदों में वर्णन है, बनाए। उसने मायामयी रसोई तैयार की और इतने व्यंजन बनाए जिन्हें कोई गिन नहीं सकता। विविध मृगन कर आमिष रांधा, ते मऊ बेप्रमास खल साधा। मोए कहूँ भोजन कहूँ सब बेप्र बुलाए, पद पकार सादर बैठाए। अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया और उसमें दुष्ट ने ब्राह्मणों का मांस मिला दिया। सब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और चरण धोकर आदर सहित बैठाया।
परसन जब लाग मैं पाला, भय आकाश बानी तय काला। विप्र वृंद उठ उठ ग्रह जाऊ, है बड़े हानि अन्न नहीं अन्न जनिर खाओ। ज्यों ही राजा परोसने लगा, उसी काल केतु कृत आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, उठ उठ कर अपने घर जाओ, यह अन्न मत खाओ, इसके खाने से बड़ी हानि है। भयो रसोई भूसर मासु, सबुत जो उठे मान विश्वासु। भूप विकल मत मोह बुलानी, भावी बसनाभ मुख बानी। रसोई में ब्राह्मणों का मांस बनाए, आकाशवाणी का विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए। राजा व्याकुल हो गया, परंतु उसकी बुद्धि मोह में भूली हुई थी। होनहार बस उसके मुंह से एक बात भी न निकली। बोले विप्र सबको तब, नहीं कछु कीन विचार। जाय निशाचर हो नृप, मूल सहित परिवार। सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवोस दशरथ घर बिहारी। दीन दयाल विरह संभारी, हरो नाम संकट भारी। तब ब्राह्मण क्रोध सहित बोल उठे, उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया। अरे मूर्ख राजा, तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो। तो बालकांड की कथा को यहीं विश्राम देते हैं। रिमेनिंग पार्ट यानी शेष भाग हम अगली वीडियो में डालेंगे। धन्यवाद सभी को।